नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं शत्रुघ्न कुमार और आप लोगों के लिए आज रीजनिंग से रिलेटेड सवाल लाया हूं और हम देखेंगे बेहतरीन रीजनिंग के सवाल क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं और याद रखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पैटर्न बेस्ड होते हैं ना। चलिए तो अभी तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोल रहा 2, 5, 10, 19 और 36। इसके ऑप्शन जो है ना वो इस प्रकार से दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट जो है 70, सेकेंड जो है वो 71, थर्ड जो है वो 68 और फोर्थ जो है वो 69। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 से ये 5 कैसे बना है। ठीक है ना, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो 5 से ये 10 कैसे बना है ना। 2 स्टेप में पहुंचेंगे ना तो आपको कुछ अंदाज़ा लग जाते हैं कि ये सवाल जो किस पैटर्न पे आगे बढ़े होंगे या किस तरह से इसमें कौन सा पैटर्न लिया गया होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं 2 से 5 कैसे बना सकते हैं ना। चलिए 2 से 5 बनने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आराम से सीखेंगे हर चीज़, है ना, ध्यान रखिए। तो 2 से 5 बनने के तरीके जो हो सकते थे तो हम कह सकते थे कि 2 का स्क्वायर और +1 होता है ना, तो ये कह सकते थे 4 + 1 यानी 5 होता। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं कि अगर यही चीज़ को लागू किया गया होता, ठीक है, या आप ये भी कह सकते थे और 2 × 2 + 1 है ना बराबर 5। ये 2 पैटर्न जो होते हैं ये लागू होते, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट देखेंगे कि 5 से आखिर 10 कैसे बना होगा, यानी 5 से 10 यानी 5 से 10 कैसे बना होगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे 5 से अगर सेम पैटर्न लागू किया जाता 5 × 2 + 1, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, तो 11 होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है ना। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से क्या किया होगा, तो ये चेंज किया होगा, है ना। चलिए तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक प्लस करने की जगह पे यहाँ कह सकते थे अगर माइनस होता तो ये वाला 0 हो जाता, ठीक है ना। तो कह सकते थे कि ये प्लस इसके बाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला जो हो जाता वो 10 हो जाता। क्यों हो जाता, तो देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2 × 2 + 1 बना बराबर 5। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 × 2 + 1 - 1 बना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अब यहाँ से कि ये माइनस होता जाएगा ये, ठीक है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, यानी अब कह सकते हैं कि ये 5 दूनी 10 और ये वाला, ठीक है, माइनस हो गया होगा, इसका मतलब है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 0 के फॉर्म से जुटेगा, ठीक है ना। चलिए, या 0 प्लस या माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 0 प्लस या माइनस हुआ होगा, है ना। तो मैं तो कहता कि ये माइनस ही हुआ होगा, है ना। चलिए फिर भी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि 10 वाले को कैसे बनाया गया होगा, तो 10 × 2, ठीक है, -1 किया गया होगा, तो 10 दूनी 20 और -1 यानी कितना हो जाएगा, तो ये 19, ठीक है। ये हो गया 20 -1 90, ठीक है। यानी ये समझ में आ गया होगा कि अब जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, तो माइनस के फॉर्म में कर रहा है ना। तो आगे बढ़ेंगे, है ना, 19 दूनी
38 माइनस, ठीक है ना, यहाँ 1 हुआ है तो माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे 2, यानी 19 दूनी 38 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, इसी तरह से 36 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, इस बार तो 2 था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस हो रहा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 32 माइनस हो जाएगा 3 यानी 69। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है इस तरह से फॉलो हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता था, ये वाला जो फॉर्म बनता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना कि ये वाला जो था वो 0 बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चलते, देखिए ध्यान से कि 10 गुने 2, ठीक है ना, तो ये 0 बन गया था, 0 में कितना होता तो प्लस 0 माइनस 1, ठीक है, तो ये 19 आया। अब इसी तरह से चलता ये 19 गुने 2, अब देखिएगा ये तो -1 तो यही -2 बना है ना, तो ये होता आपका 36। अगला जो चलते ही वो कितना होता तो 36 इंटू 2 -1 और एक बार फिर -1 होता है, यानी 32 माइनस 3 बराबर 69। तो इस तरह से भी अगर चेक करते या इस तरह से भी बनाते तो इसका आंसर जो होता है वो सेम ही आता है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो क्या हुआ, एक जो हुआ है ऐड हो गया है ना, उसके बाद से देख पा रहे हो कि ये डिक्रीजिंग माइनस होता हुआ फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। 1 से घटा -1 हुआ, 0 से -1 हुआ तो 19 में फिर देखिए -1 और हुआ तो ये -2 और फिर एक माइनस हुआ तो -3। तो इस तरह से कह सकते थे कि हमारा जो आंसर होता वो 69 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्वेश्चन, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बनाने का तो आप पॉज करके इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कभी कभी जो होते हैं ना सवाल, पैटर्न और लॉजिक जो होते हैं वो दोनों साथ साथ लेकर बना दिया जाता है ना। चलिए आइए देखते हैं ना। तो इसमें आपका लॉजिक भी फॉलो करेगा और पैटर्न भी फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी ये 63 से माइनस करने पे 30 जो आया होगा किस तरह से आया होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं ना। तो एक तो दिख रहा है ये कि ये 63 है ना, यानी 6 + 3 यानी 9 यहाँ भी है, और 7 + 2 9 यहाँ भी है ना। और जो पूछा गया है वहाँ भी 8 + 1 जो है 9 यहाँ भी है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा ये ना कि 9 से कुछ रिलेट किया है ये, है ना। चलिए ये देखते हैं। तो इसमें अगर माइनस कर दिया जाए 6 + 3 9, 6 प्लस, तो इसे भी क्या किया होगा, प्लस किया होगा, है ना। तो आइए, तो 9 माइनस अगर हम 3 + 1 कर दे, इसका मतलब कितना हुआ 6, है ना। इंटू 5 किया होगा तो ये 30 बन गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं, है ना। और 9 में माइनस किया होगा कितना, तो 1 + 0 तो ये हो गया होगा 8, है ना। 8 में 5 इंटू किया होगा तो ये 40 बन गया होगा। चलिए बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि 9 में माइनस किया गया होगा कितना, तो ये 6 + 0 यानी, ठीक है, 3 और 5 से गुना कर दिया हो गया होगा तो ये हो गया होगा 15। इसका मतलब आसानी से ये समझ में आ गया कि आंसर जो होता वो कितना होता, तो 15 होता, है ना। क्वेश्चन ये बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाएगा ये। और इसे और भी एक तरीके से बनाया जा सकता है ना। चलिए देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। सभी में 9 है ना, तो यहाँ देखिए
ठीक है। सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट की जब बात कर रहे हैं तो ये दूसरा जो है वो लॉजिक बेस्ड है ना। जैसे ये 9 है तो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अगर सबको 9 को 90 बना दें है ना, तो 90 माइनस 30, ठीक है, बना 60। 60 का हाफ जो होगा वो कितना होगा, 30, ठीक है। वहाँ देखिए ये भी अगर 90 होता तो इसमें से माइनस कर दीजिए 10, तो ये हो जाता 80। 80 का हाफ कितना होता, 40, ठीक है। ये भी 90 है, माइनस कर दीजिए कितना, 60, ठीक है। तो ये हो जाता 30। 30 का आधा कितना हो जाता, 50। तो यहाँ से भी आप लॉजिक जो है वो यूज़ करके आप बना सकते हैं। देखिए पैटर्न यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हुआ है ना एक, यानी 6 + 3 तो 3+, ठीक है, ये 0 है तो 3 + 0। यहाँ भी वही बात है, 7 + 2 तो ये 1+ इतना माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये है ना, इस क्वेश्चन का जो सबसे सही तरीका है वो फर्स्ट नंबर को लेंगे, है ना। आप इससे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो है ना आपने, ठीक है ना, किसी तरह से भी सॉल्व कीजिए, वो अपने आंसर वही आएंगे आपके आंसर जो कि फर्स्ट की तरह से बनाए या तो सेकेंड नंबर की तरह से बनाए, ठीक है ना। ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी दिमाग में नहीं आए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 आ गया है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन में चलिए थोड़ा पढ़ लिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये दे रखा है क्या, तो विषम संख्या दे दिया जाए और उनका कोडीकरण जो है ना ए के लिए 1 और बी के लिए 3, यानी कहने का मतलब है कि सारे लेटर को ऑड की तरह लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब लेटर्स को सिर्फ ऑड बनाकर लेना हो जब भी, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ गिनती तो एक तो हम ABCD लिख लें, उसके बाद गिनती कर ले, है ना। जैसे कि A के लिए 1, B के लिए 3, C के लिए 5, इस तरह से काउंट कर ले। या तो दूसरा जो तरीका है वो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये ऑड में बना होगा तो कहाँ तक गया होगा, तो n × 2 - 1 तक ये जाता है ना। n × 2 यानी 26 × 2 - 1 यानी 52 - 1, यानी टोटल जो लेटर इसमें यूज हुए होंगे इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे। यानी ये सिर्फ ऑड बनाने के कारण ये 51 तक की संख्या चली गई होगी, यानी 26 जो हुआ होगा, यानी जेड जो हुआ होगा वो कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ होगा, तो जेड जो ख़त्म हुआ होगा 51 पे ख़त्म हुआ होगा, है ना। तो याद रखिएगा कितना है, तो n × 2 - 1 होता है, n × 2 - 1, ठीक है। आइए अब देखते हैं सवाल जो पूछा गया, हमसे पूछा गया S की E, है ना। तो देखिए तो S के लिए क्या होता, तो S के लिए जो होता है, तो अभी बोलते क्या, तो n × 2 - 1 इसके लिए भी तो होता। तो n अगर ये 19 में पहले आता था तो अब कितने में हो जाएगा, तो 19 × 2 - 1, ठीक है। तो 9 दूनी 38 - 1, तो 38 - 1 का मतलब हो गया 37, ठीक है। तो इस तरह से सारे संख्याओं को क्या कर सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे पहला क्या आया, तो 37, है ना। जोड़ते जाएंगे, याद रखेंगे। S के लिए क्या आया, 37, n के लिए क्या आएगा,
चलिए आइए देखते हैं। तो ये होता है 14 यानी 14 दूनी 28 माइनस 1 यानी 27। ठीक है, एन के लिए कितना है तो 27। ए के लिए तो सभी जान रहे हैं कितना होगा, तो ये 1 ही होगा। के के लिए कितना होगा तो के जो होता है वो 11 होता है। 11 इंटू 2 माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 बराबर 21। तो के लिए लिख लेते 21। और ई जो होता है वो 5 होता है ना, तो 5 होता है। तो कितना 10, 5 गुने 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 9, है ना। तो ई के लिए जो हो जाएगा वो आप लिख लीजिए 9। ठीक है, यही पूछा है। सम टोटल जो होगा वो कितना होगा, सम टोटल कितना हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। 3 2 5 7 है ना, 7 7 1 8 8 9। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 10 10 10 11 11 और 14 है ना, 11 और 14 25 70 95 यानी 95 जो हमारा होता टोटल आंसर हो जाता। तो आंसर जो होगा वो हमारा 95 है कहीं पे, तो एक नंबर जो हो जाता हमारा आंसर हो जाता। तो ध्यान देंगे इसमें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑड बनाने के लिए क्या करते हैं तो सिर्फ ऑड लेना हो तो, ठीक है ना, ऑड लेना हो या ऑड बनाना हो, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे कितने को तो n इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी कोई समझ गए होंगे और अच्छे अच्छे सवाल के साथ में हम लोग आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। और आज का सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें।